गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। इसके पहले तो आप लोग ई जा रहे वाजबियर सैलवी विल बी हैज हैव के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग शुड बी की बात करेंगे। तो शुड बी के कई एक मानी होते हैं। जैसे शुड बी मतलब होना चाहिए, बनना चाहिए, या जाना चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हैं या जाए। तो सबसे पहले हम होना चाहिए से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि हर किसी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए शाकाहारी होना चाहिए। अब यहां पर एक बात गौर करना यहां पर यह है, इसको सबसे पहले आप लोग डिवाइड कीजिए। एक नंबर में हर किसी को, दो नंबर में अब चले आइए। दो नंबर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शाकाहारी। क्यों? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कुछ सवाल करना है ना, यानी आपका सवाल यहां पर यह कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बनेगा। अगर सेंटेंस के अंत में होना चाहिए, बनना चाहिए अगर रहेगा, चाहे या जाना चाहिए, उसके बाद या जाए, अगर ये वर्ड अगर मिलेगा तो इस नियम पर बनेगा। शुड बी के नियम पर आपको बनाना है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं बनाना है, सीधी सी बात है। अगर यहां से हम होना चाहिए वो काट करके अभी हम हटा देते हैं तो ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर बेटा इस फॉर्मूला पर ये प्रूफ नहीं होगा। तो देख लेते हैं। एक नंबर में हर किसी को है तो एवरीबॉडी लिखेंगे। दो नंबर में होना चाहिए है ना, हाँ, तो शुड भी लिखेंगे। नंबर 3 में क्या है? ये शाकाहारी, तो क्या लिखेंगे? वेजिटेरियन लिखेंगे। अब रही बात अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो फॉर साउंड हेल्थ लिखेंगे। अब यहां पर आप लोग सवाल ये करेंगे कि सर एक बात और बताया जाए, सर हम लोग अगर आ जाता है कि हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए शाकाहारी होना चाहिए, तो यहां पर हम क्या करते कि एवरीबॉडी को हटा दे, डायरेक्ट बी लगा देते, बन जाता। यानी वी शुड बी वेजिटेरियन फॉर साउंड हेल्थ। अगर यह रहता कि तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए शाकाहारी होना चाहिए तो यू शुड बी वेजिटेरियन फॉर साउंड हेल्थ, इस तरह से बना सकते हैं। रही बात यहां पर अच्छे स्वास्थ्य की तो गुड हेल्थ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम लोगों को जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसको भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में हम लोगों को, दो नंबर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो दयालु किसके प्रति? तो जानवरों के प्रति। अब एक नंबर में हम लोग हैं तो भी लिखेंगे, हम लोग अगर नहीं होता तो भी नहीं लिखते। होना चाहिए नहीं होता तो दो में शुड भी नहीं लिखते। नंबर 3 में दयालु नहीं होता तो बेटा यहाँ पर आप लोग काइंड नहीं लिखते। रहा सवाल यहाँ पर चौथे नंबर के, अगर चौथे नंबर में क्या है भाई? यहाँ जानवरों के प्रति, अगर ये जानवरों के प्रति अगर नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ पर टू एनिमल्स नहीं लिखते। अब जैसे कि आगे के लाइन में है कि हम लोगों को वर्ग में समय पर उपस्थित होना चाहिए। इसको भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में हम लोगों को, दो नंबर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो उपस्थित होना चाहिए। कहां पर उपस्थित होना चाहिए? तो वर्ग में होना चाहिए, मगर कब? तो समय पर। अब यहां पर है उन लोगों को, तो बेटा क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। और दो नंबर में होना चाहिए तो क्या लिखेंगे? शुड भी लिखेंगे। रही बात यहां पर उपस्थित की तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंट लिखेंगे। और कहां पर? वर्ग में, तो क्या लिखेंगे? इन दी क्लास। आप यहां पर इन योर क्लास भी लिख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हिंदी क्लास लिखे, थोड़ा सा इन योर क्लास थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड हो जाता है। अब रही बात यहां पर वर्ग में, तो क्या लिखेंगे? सॉरी, वर्ग में का अंग्रेजी तो हम लोग को आपको बता ही चुके हैं। रही बात यहां पर समय पर, इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इन टाइम लिखेंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन के अंत में होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए आ रहा है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उसे अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ एक नंबर में उसे, दो नंबर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आज्ञाकारी होना चाहिए। किसके प्रति? तो अपने माता पिता के प्रति। अब एक नंबर में उसे तो ही लिख लीजिए। दो नंबर में होना चाहिए तो शुड भी लिख लीजिए। अब नंबर 3 में यहाँ पर क्या आज्ञाकारी है तो ओबीडिएंट लिख लीजिए। चौथे नंबर में क्या है? अपने माता पिता के प्रति है, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे बेटा? टू हिज पेरेंट्स लिखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर आप उसे का अंग्रेजी सी लिखेंगे तो यहाँ पर यह हमको करना क्या होगा कि हिज के जगह पर हर लिखना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर सी लिख करके बनाएंगे कि ही लिख करके बनाएंगे। दोनों ही सिस्टम ये सही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें, हाँ, एक चीज थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं पेरेंट्स के बारे में। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि सर पेरेंट्स के बारे में बताया जाए, तो जब आप लोग डिक्शनरी पलटेंगे तो डिक्शनरी में आपको पेरेंट्स नहीं मिलेगा, पेरेंट मिलेगा। अगर पेरेंट माने माता होगा तो पिता नहीं, अगर पेरेंट मतलब पिता होगा तो फिर माता नहीं होगा। हाँ, अब रहा सवाल कि दोनों को अगर हम एक जगह लिख देते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वो पेरेंट्स से क्या करते हैं? हम लोग पेरेंट्स कर देते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
तुम्हारे बहन को ऊंची शिक्षा प्राप्त कर अभियंता बनना चाहिए। एक नंबर में तुम्हारे बहन को, 2 नंबर में बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए तो अभियंता। कैसे तो ऊंची शिक्षा प्राप्त कर। अब तुम्हारे बहन को तो क्या लिखेंगे बेटा, योर सिस्टर लिखेंगे। रही बात यहाँ पर बनना चाहिए कि तो क्या लिखेंगे, शुड बी। अगर तुम्हारे बहन को अगर नहीं होता तो योर सिस्टर नहीं लिखते। रोमन नंबर 2 में बनना चाहिए नहीं होता तो शुड बी नहीं लिखते। नंबर 3 में अभियंता अगर नहीं होता तो एन इंजीनियर नहीं लिखते। और रही सवाल यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर, तो टू गेट यहाँ पर हम एजुकेशन नहीं लिखते। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दौलत के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। इसको भी आप लोग डिवाइड कर लीजिए। 1 नंबर में आपको, 2 नंबर में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, पागल। किसके पीछे तो दौलत के पीछे। आपको है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप यू लिखेंगे। रही बात 2 नंबर में नहीं होना चाहिए, तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, शुड नॉट भी लिखेंगे। पागल के अंग्रेजी मैड लिखेंगे। रही बात यहाँ पर दौलत के पीछे, तो इसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, आफ्टर वेल्थ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उसे बात बात पर गंभीर नहीं होना चाहिए। इसको भी आप लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए। 1 नंबर में उसे, 2 नंबर में नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए बेटा, गंभीर। मगर किस चीज पर, तो बात बात पर। अब यहाँ पर उसे है तो क्या लिखेंगे, ही। नहीं होना चाहिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शुड नॉट भी डाल दिए यहाँ पर हम। थोड़ा सा निगेटिव क्वेश्चन बेटा, ये ध्यान आप लोग को ये देना है। कभी कभी कुछ विद्यार्थी जी गलती ये करते हैं कि नॉट का प्रयोग बी के बाद करते हैं। हालांकि जब शुड बी की अगर बात हो तो आपको नॉट का प्रयोग शुड के बाद और बी के पहले करना चाहिए, यानी शुड नॉट भी लिखना चाहिए। रही बात यहाँ पर नंबर 3 में गंभीर होने की, तो सीरियस लिखेंगे। बात बात पर तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम एट एवरी मैटर लिखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि आपको अपने पिता की तरह वचन का पक्का होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी तोड़ लीजिए। 1 नंबर में आपको, 2 नंबर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो वचन का पक्का। किसकी तरह, तो अपने पिता की तरह। आपको है तो क्या लिखेंगे, यू। आपको अगर यहाँ पर नहीं होता तो आप लोग यहाँ पर यू नहीं लिखते। नंबर 2 में होना चाहिए, अगर नहीं होता तो यहाँ पर हम शुड भी नहीं लिखते। और रहा सवाल यहाँ पर नंबर 3 में क्या, वचन का पक्का होना। तो वचन का पक्का होने की अंग्रेजी हम अ मैन ऑफ वर्ड लिखेंगे। अपने पिता की तरह है तो लाइक योर फादर लिखेंगे। अगर यहां से आपको अगर काट करके हटा देंगे तो ऑटोमेटिक यहां से यू हट जाएगा। होना चाहिए कि यहां से काट करके हटा देंगे तो यहां से शुड भी हट जाएगा। अगर यहां पर क्या लिखा हुआ, वचन का पक्का, ये जो वर्ड लिखा हुआ अगर इसको हम काट करके हटा देते हैं तो यहां से हमको अ मैन ऑफ वर्ड को भी काट के हटाना पड़ेगा। और चौथे नंबर में क्या लिखा हुआ कि अपने माता पिता की तरह। अगर ये नहीं होता तो फिर मुझे यहाँ पर लाइक योर फादर नहीं लिखना पड़ता। तो ये करना क्या है कि बस सब वर्ड को छितरा देना है, सबको फिर लेकर की जगह क्या करना है, कस देना है, बस वो तैयार हो जाएगा। अब तो करना कुछ नहीं है। अब आगे की लाइन में यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी भी शिक्षक को घमंडी नहीं होना चाहिए। 1 नंबर में किसी भी शिक्षक को एनी टीचर लिखेंगे। नहीं होना चाहिए तो शुड नॉट भी लिखेंगे। रही बात यहाँ पर घमंडी की, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम प्राउड लिखेंगे। तो हम आप लोगों से बार बार यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग जो भी क्वेश्चन हो थोड़ा सा मतलब उसको तोड़ करके बनाइए। तोड़ करके बनाने से क्या होगा, आपका शंका भी खत्म हो जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि मेरा आखिर क्वेश्चन सही है तो सही कैसे, फिर ये गलत है तो गलत कैसे। खैर चलिए, हम आपको अगले क्वेश्चन पर हम आपको बतलाते हैं। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। अभी तक होना चाहिए बनना चाहिए के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम आपको बतलाते हैं, जैसे कि शुड बी मतलब या जाना चाहिए, या सेंटेंस के अंत में या जाए अगर लगा हुआ अगर हो तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत यह है। यहाँ पर यह है कि एक प्रकार का ये पैसिव सेंटेंस होता है और इस पैसिव सेंटेंस में करना क्या होगा कि आपको शुड बी के बाद बी थ्री का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि सभी लड़कों को पढ़ाया जाना चाहिए और नीचे है सभी लड़कों को पढ़ाया जाए। दोनों क्वेश्चन मतलब बेटा सेम टू सेम है। अब जैसे कि या जाना चाहिए या जाए। अब जैसे कि 1 नंबर में सभी लड़कों को है तो क्या लिखेंगे, ऑल दी बॉयज लिखेंगे। और या जाना चाहिए, अब यहां पर जाना के अंग्रेजी हम गो से सेंस नहीं है यहाँ, मतलब ये या जाना का प्रयोग पढ़ाया यानी पढ़ाया जाना चाहिए उस सेंस में है, इसलिए यहां पर आप कभी भी गो लिख करके सेंटेंस को गलत ना करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं, सभी लड़कों को तो ऑल दी बॉयज लिखेंगे, या जाना चाहिए के लिए हम शुड भी लिखेंगे। रही बात यहाँ पर पढ़ाना, तो पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है और टीच का हम भीतरी क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम टॉट लिखेंगे, TAUGST। थोड़ा सा आप साफ साफ देख लीजिए, हम यहाँ साइड में भी डाल दिए ताकि आपका माइंड पर यह रहे कि या जाना चाहिए वाला सेंटेंस में भी3 का प्रयोग करना है, क्योंकि एक प्रकार का क्या होता है, ये पैसिव वॉइस होता है। ये
और नीचे लिखा हुआ है कि सभी लड़कों को पढ़ाया जाए, तो सेम टू सेम है, जो इस क्वेश्चन का ट्रांसलेट होगा वही ट्रांसलेट नीचे वाले क्वेश्चन का भी होगा, तो ऑल द बॉयज शुड बी टाउट। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला सेंटेंस है उसके भाई का सम्मान किया जाना चाहिए। उसके भाई का सम्मान किया जाना चाहिए, सेंटेंस को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। एक नंबर में उसके भाई का, 2 नंबर में किया जाना चाहिए, यानी की के बाद देखिए हम ब्लू कलर से लिख दिए है या जाना चाहिए। हम आपको बार बार ये मतलब रिपीट कर रहे हैं ताकि आप माइंड पर ये रहे कि आप इस सेंटेंस को कैसे पकड़ेंगे। अगर या जाना चाहिए रहेगा तो इस नियम पर बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। अब यहां पर लिखा हुआ है कि उसके भाई का तेज ब्रदर, या जाना चाहिए तो शुड बी। और रही बात यहां पर सम्मान की, तो सम्मान का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट लिखेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, यहां पर भी V3 का प्रयोग करना है, V3 लगाना है आपको। तो यहां पर रिस्पेक्ट से क्या काम करेंगे भाई, रिस्पेक्टेड लिख लीजिए आप लोग यहां पर, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे के लाइन में है कि एक पत्र लिखा जाना चाहिए, या इसमें भी ऐसा हो सकता है कि एक पत्र लिखा जाए। अब एक पत्र अंग्रेजी क्या लिखेंगे, अ लेटर लिखेंगे। जाना चाहिए तो शुड भी लिखेंगे। लिखना के अंग्रेजी राइट, तो राइट का V3 क्या लिखेंगे, रिटन। हम आपको बार बार ये रिपीट कर देते हैं। ये खास करके ये जो 2 जो नियम है, रूल है आपका, मतलब या जाना चाहिए चाहे या जाए, इसमें आप V3 लिखना कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल जाते हैं, अगर इसके साथ अगर आप V1 लगा देते हैं, V2 लगा देते हैं, या V1 + ing अगर लगा दे, तो फिर आपका सेंटेंस जो सरासर गलत माना जाएगा। तो ऐसा करने से आप लोग बचे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को शुड बी के नियम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। और हम आप लोगों से बार बार यही कहते हैं, हाँ अगर थोड़ा सा और ज्यादा अगर सीखना है तो इसमें जो भी मतलब क्वेश्चन है क्या काम करे कि आप अपने नोटबुक में लिख ले, लिख लेने के बाद क्या काम करे कि बना करके आप मिलाए कि हम उस लायक हुए कि नहीं, हमको अपने से बनाने आया कि नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें। हम ये चाहते हैं कि आपके साथ साथ बहुत सारे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को बना लेते हैं, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं होता है कि बना तो लिया, आखिर मेरा ये आंसर जो है ना मतलब कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। यानी सही बनाने के बावजूद भी उनके मन में क्या होता है, एक डर सा बना रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट लज्जा के हमारे क्या करते हैं, क्लास से पीछे बैठते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट को इससे हेल्प मिले। तो आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स।